सो ऑटो सेक्टर गिर रहा है, इसका मतलब क्या रिक्शा वालों का सेक्टर गिर रहा है? नहीं, इसका मतलब गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें बिक नहीं रही है, मतलब कंज्यूमर परचेस नहीं कर रहा। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया रहोगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। ठीक है, तो आपने आई होप पिछला प्रीवियस 2 लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे, जो थे इंट्रोडक्शन डिमांड, डेफिनेशन ऑफ डिमांड, और उसके बाद थे इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, उसके साथ उसके कर्व्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रीजंस फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। पहले मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, सो रीजंस फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ये देखो, आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, रीजंस फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ना, इसके पहले हमने पढ़ा कि कैसे इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल को हम कर्व के फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, कर्व हमने कैसे बनाया था? देखो, कुछ ऐसे तरीके से बनाया था। ये था हमारा y एक्सिस, ये था हमारा x एक्सिस। थंब रूल क्या था गाइस? y एक्सिस पे हमेशा आएगा प्राइस और x एक्सिस पे हमेशा आएगा क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और हमने ऐसा डिमांड कर्व बनाया था। ये होता है हमारा डिमांड कर्व। व्हाई इज डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? इसका जस्टिफिकेशन हम देखेंगे कि जब भी प्राइस 10 रुपीज था ना, ऊपर आप टेबल में देखो, जब भी प्राइस 10 रुपीज था तभी क्वांटिटी डिमांडेड कितना था गाइस? 30 रुपीज। जैसी प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा, जैसी प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ा। प्राइस कम हो रहा था मतलब प्राइस यहां से जा रहा था गाइस, ये देखो, ये कर्व में देखो आप, प्राइस यहां से यहां जा रहा था, फिर यहां जा रहा था। बट जब भी प्राइस इतना था क्वांटिटी डिमांडेड समझो इधर 30 था, फिर जैसे ही प्राइस समझो 8 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 45 हो गया। तो क्वांटिटी डिमांड शिफ्ट होते गया राइट साइड में, प्राइस शिफ्ट होके गया नीचे नीचे। ठीक है, जिसके वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ। ठीक है, तो आप देखोगे कि फर्स्ट डॉट फॉर एग्जांपल 10 और 30 का, मतलब 10 प्राइस का और 30 क्वांटिटी डिमांडेड का, फर्स्ट वाला डॉट इधर किधर बना होगा, सेकंड वाला डॉट यहाँ पे किधर तो बना होगा, थर्ड वाला बनेगा यहाँ पे, और फिर हमने ये लाइन खींची होगी। करेक्ट, इसका मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग को जस्टिफाई कैसे करते हैं ये हम देखते हैं, इसके रीजंस हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट रीजन इज न्यू कंज्यूमर। अभी इसके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं गाड़ी का। मैं एक ऐसा पर्सन हूं फॉर एग्जांपल जिसको गाड़ियां पसंद है लेना। ठीक है, मैं एकदम सिंपल सादा बच्चा, वैगनार गाड़ी मेरे को पसंद है। ठीक है, वैगनार गाड़ी कितने की आती है? वैगनार गाड़ी ऑन रोड 4.5-5 लाख के आसपास आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख पकड़ो। ठीक है, और कोई गाड़ी है जिसका इंटीरियर अच्छा है, जो बड़ी है, ऐसा वो गाड़ी समझो है 7 लाख की, जैसे स्विफ्ट है या फिर कोई और स्विफ्ट डिजायर जो भी हो, वो है फॉर एग्जाम्पल 7 लाख। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है मालूम है मार्केट में? अगर आप न्यूज देख रहे हो तो निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा था कि ऑटो सेक्टर गिर रहा है, मतलब पीपल आर नॉट परचेसिंग कार्स, पीपल आर नॉट परचेसिंग कार्स। सो ऑटो सेक्टर गिर रहा है, इसका मतलब क्या रिक्शा वालों का सेक्टर गिर रहा है? नहीं, इसका मतलब गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें बिक नहीं रही है, मतलब कंज्यूमर परचेस नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए क्या दिमाग लगाया पता है ऑटो सेक्टर ने? मारुति और ये सब कंपनी ने सोचा कि ठीक है, हम डिस्काउंट दे देंगे, हम पर्क्स दे देंगे बहुत सारे, कि ठीक है इतना सारा फ्री वारंटी, इतना ये सारे पार्ट्स फ्री, ये वो ऐसे सब, या फिर इतना डिस्काउंट, इतने लोगों को लाओगे तो इतना डिस्काउंट, ऐसे सब कुछ। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा कि यार 7 लाख की जो गाड़ी है ना, वो 7 लाख की गाड़ी शायद 620 में मिल रही होगी। ठीक है, या 630 के आसपास मिल रही है, 630 मतलब 6,30,000 के आसपास मिल रही है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा यार वैसे भी वैगनर 5 लाख की आती है, रूम स्पेस नहीं, मतलब लेग स्पेस नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है उसमें, एयरबैग समझो नहीं है, ये वो, वही गाड़ी अगर मैं थोड़ा और पैसे डालू, थोड़ा और लोन लूं, तो मैं 6,20,000 में ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ। ये सिचुएशन में क्या हो गया, मारुति जो कंपनी है
वो मुझे एज अ कंज्यूमर देखती है ऑफ वैगनआर, बिकॉज आई लाइक वैगनआर, आई टेक वैगनआर, ठीक है। सडनली आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम वैगनआर टू समझो स्विफ्ट जो 7 लाख की। सो यार मारुति के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि यार न्यू कंज्यूमर आ गया यार मेरे पास, मतलब न्यू कंज्यूमर नॉट इन द सेंस कि मेरे कंपनी में न्यू कंज्यूमर आया, मेरे मार्केट सेगमेंट में, मतलब जो बंदा 4 लाख की गाड़ी 5 लाख की गाड़ी परचेस कर रहा रहेगा वो 7 लाख की आज गाड़ी परचेस कर रहा है। तो ठीक है यार मेरा कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये केस में क्या हो गया, जैसे 7 लाख का भाव 6,20,000 6,30,000 हो गया, मतलब प्राइस फॉल हुआ, प्राइस फॉल हुआ। जैसे प्राइस फॉल हुआ मेरे जैसा बंदा सोचा यार ठीक है वैगनर छोड़ो अभी ये वाला गाड़ी लेते हैं, डिमांड बढ़ा, प्राइस फॉल होते डिमांड बढ़ा, प्राइस फॉल हुआ डिमांड बढ़ा, बस दिस इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, ठीक है। अभी तो हमने प्लॉट किया ना 1030 होगा, मतलब 10 प्राइस के सामने 30 डिमांडेड होगा, क्वांटिटी डिमांडेड 8 के सामने 45 हो जाएगा, मतलब प्राइस कम डिमांड बढ़ा। बेसिकली जब भी प्राइस कम डिमांड बढ़ेगा तभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, बेसिकली जब भी प्राइस कम डिमांड बढ़ेगा तभी तभी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। ये केस में भी वही हुआ, प्राइस कम हुआ गाड़ी का, मैंने खरीदा, नए कस्टमर्स ने खरीदेंगे, ऐसे डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, डन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीपर्पज यूजेस, गुड्स सैटिस्फाइंग सेवरल नीड्स। अभी एग्जाम्पल मैंने रोटी लिखा, ठीक है। रोटी आप किसी के साथ भी खा सकते हो, आप रोटी नाश्ते में खाओ, आप आफ्टरनून स्नैक्स में खाओ, आप डिनर में खाओ, आप लंच में खाओ, आप इवनिंग स्नैक्स में खाओ, आप रोटी का चूरा बना के खाओ, आप रोटी पनीर के साथ खाओ, कोई भी सब्जी के साथ खाओ, किसी के साथ भी खाओ, चिकन के साथ खाओ, मटन के साथ खाओ, सबके साथ आपको रोटी अच्छी लगती। रोटी क्या है, मल्टीपर्पज यूज, एक रोटी है बट उसके अलग अलग यूजेस है, ठीक है। तो जैसे ही समझो आटे का भाव कम हो गया, जैसे अगर आटे का भाव कम हुआ तो हम तो यार ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के यूज निकालेंगे यार रोटी से, रोटी से हम पराठा बनाएंगे, सिंस अभी बाहर लॉकडाउन है, बाहर से हम फ्रैंकी वगैरह नहीं खा सकते, तो हम हेल्दी फ्रैंकी बनाएंगे घर पे रोटी से, ठीक है। तो हम और ज्यादा यूज करने लगेंगे, हमारा परचेसेस और ज्यादा बढ़ेगा टुवर्ड्स रोटी, ठीक है। सेम चीज हुआ, प्राइस फॉल, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, ठीक है। एकदम फिट बैठ गया आपके दिमाग में, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक बार पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, the consumer tends to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल, ठीक है। क्या हो रहा है, आपको हाइड एंड सीक बिस्किट पसंद है क्या, हाइड एंड सीक? फॉर एग्जाम्पल मैं हूं जो मेरे को हाइड एंड सीक इतना पसंद है कि मैं सुबह हाइड एंड सीक, रात को हाइड एंड सीक, शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ भी हाइड एंड सीक ही खेलता हूँ, मैं चौपाटी या शॉप एंड पार्टी नहीं खेलता हूँ, मैं हाइड एंड सीक ही खेलता हूँ, इतना मेरे को हाइड एंड सीक पसंद है, ठीक है। अभी ये केस में क्या हुआ, मार्केट में एक नया कंपटीशन आता है जिसका नाम है टाइगर बिस्किट। अगर आपने कभी टाइगर बिस्किट खाई है ना, तो उसकी पेक्यूलरिटी क्या है मालूम है, वो काफी 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 सिमिलर है हाइड एंड सीक से। चॉकलेट फ्लेवर के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉफी फ्लेवर वगैरह नहीं है टाइगर में, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट चॉकलेट फ्लेवर, काफी काफी सेम, ठीक है। बट कैच क्या है मालूम है उसमें, कैच उसमें ये है कि अगर हाइड एंड सीक का एक पैकेट 25 रुपीज का मिलेगा, तो टाइगर का वही पैकेट सेम साइज का पैकेट 10 रुपीज में मिले, ठीक है। मतलब मेरे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अभी सेंटेंस पढ़ते हैं, अभी आपको समझेगा। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, हम ये सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, टाइगर और हाइड एंड सीक, क्योंकि ये दोनों इंटरचेंजेबली खाते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हिच कमोडिटी, दिस कमोडिटी वी आर टॉकिंग अबाउट इज द एग्जिस्टिंग कमोडिटी, मतलब एग्जिस्टिंग में मैं क्या यूज कर रहा था, एग्जिस्टिंग में मैं हाइड एंड सीक यूज कर रहा था, ठीक है। सो नाउ दिस कमोडिटी व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज हाइड एंड सीक, ठीक है। नाउ प्राइस ऑफ हाइड एंड सीक राइजेस, समझो अगर हाइड एंड सीक का प्राइस बढ़ गया, देन कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट सब्स्टिट्यूट। अगर हाइड एंड सीक का प्राइस 25 का 30 हो गया, तो मैं क्या करूंगा यार, 30 है यार, 10 रुपीज में मेरे को टाइगर बिस्किट मिल रहा है, मतलब 10 रुपीज में मेरे को उसका सब्स्टिट्यूट मिल रहा है, ये जो इट्स सब्स्टिट्यूट है ना, इसका मतलब है टाइगर, मतलब हाइड एंड सीक का भाव बढ़ेगा तो मैं हाइड एंड सीक परचेस करना बंद कर दूंगा, मैं टाइगर परचेस करूंगा, सिंपल।
एंड लेस ऑफ द कमोडिटी हुज प्राइस हैज इंक्रीज्ड. किसका प्राइस बढ़ा है? हाइड एंड सीक का. सो यहाँ पे अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक इजी, काफी इजी. मतलब जैसे हाइड एंड सीक का प्राइस बढ़ेगा, जैसे ही हाइड एंड सीक का प्राइस बढ़ेगा, मैं हाइड एंड सीक नहीं लूंगा तो हाइड एंड सीक का क्वांटिटी डिमांड कम हो गया, इसके लिए डाउनवर्ड स्लोप. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट मतलब क्या कि जैसे कोई चीज का प्राइस कम हुआ, कोई भी चीज का प्राइस कम हुआ, जैसे चाय का एग्जांपल लेते हैं. चाय, ठीक है, चाय समझो हाफ अ केजी मिल रही होगी 100 रुपीज में. ठीक है, अभी वही हाफ अ केजी 80 रुपीज में मिलने लेते हैं. ठीक है, सेम ब्रांड, सब कुछ सेम, क्वालिटी सेम, सब कुछ सेम. ठीक है, वही सेम चीज 80 रुपीज में मिलने लगे. तो मेरे पास है ना, मेरे पास 20 रुपीज एक्स्ट्रा बचेगा. मैंने 20 रुपीज सेव कर लिया. वो 20 रुपीज से मैं कुछ और भी डिमांड कर सकता हूँ, या मैं एक्स्ट्रा चाय भी परचेस कर सकता हूँ, या मैं कोई और प्रोडक्ट भी डिमांड कर सकता हूँ. मतलब प्राइस 100 का 80 हुआ, मतलब प्राइस फॉल, प्राइस हैज फॉलन एंड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस. ठीक है, अगेन अ रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड. ठीक है, वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आपने अगर मेरा डीएमयू का सीरीज नहीं देखा होगा ना, तो आप देख लेना, मैं वो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. हमने पूरा मार्जिनल यूटिलिटी का पूरा चैप्टर बनाया हुआ है. ठीक है. नाउ इसमें क्या लिखा है? एमयू गोज ऑन डिमिनिशिंग विद इंक्रीज इन स्टॉक एंड वाइस वर्सा. एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी. यूटिलिटी मतलब क्या? मजे. यूटिलिटी मतलब क्या? मजे. हमारा मजा कम होएगा विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक. हमारी जो दूसरी एजुकेटर है ना, श्रुति, उसने भी यही एग्जांपल लिया था, मैं भी वही एग्जांपल लिया था. वड़ा पाव के बारे में बात करते हैं. आपको वड़ा पाव समझो इतना पसंद है ना, आपने एक वड़ा पाव खाया, आपने बोला यार क्या वड़ा पाव है यार, मजा आ गया. फिर आप दूसरा वड़ा पाव की तरफ गए, दूसरा वड़ा पाव खाया, यार मजा आ रहा है, अभी मेरा पेट भी भर रहा है यार, लेकिन मस्त है वड़ा पाव. तीसरा वड़ा पाव खा रहे हो, बोल रहे यार अभी पेट भर गया बट मैं खा लेता हूँ फिर भी. ठीक है. चौथा वड़ा पाव खाओगे, आप बोल रहे यार अभी नहीं जा रहा है यार पेट में वड़ा पाव, बट आपने ठूस लिया चौथा वड़ा पाव. पांचवा वड़ा पाव के बारे में बात किया, यार आपने पांचवा वड़ा पाव खा लिया लेकिन पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है अभी आपके साथ. सिक्स्थ वड़ा पाव आपने जैसे ही देखा ना, आपने वड़ा पाव के अंदर की चटनी नहीं देखी, आपने चटनी निकाली और वो वड़ा पाव के अंदर गई. सॉरी टू बी डिस्गस्टिंग बट ये ट्रूथ है. जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक मतलब आप जैसे जैसे वड़ा पाव खाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, मतलब आपके मजे कम हो जाएंगे, मतलब आपको इतना एंजॉयमेंट नहीं आएगा वही सेम प्रोडक्ट्स. ठीक है, यही सेम रीजन है फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व क्यों? कि जितना आप ज्यादा स्टॉक परचेस करोगे उतना आपका डिमांड कम होगा, क्योंकि आप वो प्रोडक्ट नहीं खाना चाहोगे. प्राइस कुछ भी हो, आप वो प्रोडक्ट नहीं खाना चाहोगे. अगर प्राइस कम भी हो तो भी आप वो प्रोडक्ट नहीं खाना चाहोगे. तो इन अ वे डिमांड कम होते गया, इवन इफ प्राइस इज कांस्टेंट या प्राइस इज रिड्यूसिंग और प्राइस इज इंक्रीजिंग, व्हाटएवर. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो अ रीजन फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड. ठीक है. अगर आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला चैप्टर लेक्चर नहीं देखा है ना, तो आपको ये पॉइंट समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप प्लीज वो जाके देख लो एक बार, ताकि आपको मैंने जो अभी बोला ना वो पॉइंट जस्टिफाई लगे. ठीक है. नाउ आपको 5 पॉइंट्स अंडरस्टैंड होगा. अभी नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग दिस 5 पॉइंट्स. लर्न करने के लिए मैंने वहां पे ना एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, सीएम सिड. सीएम सिड, सीएम सिड. सी फॉर कंज्यूमर, एम फॉर मल्टीपर्पज यूजेस, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आई फॉर इनकम इफेक्ट, डी फॉर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मैंने सबको रेड भी कर दिया है पॉइंट में. ठीक है. आप जैसे ही सोचोगे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में या रीजन फॉर जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए सीएम सिड. सीएम सिड, C for consumer, M for multi-purpose users, S for substitution effect, I for income effect, D for diminishing marginal utility. ठीक है. हेड पॉइंट्स लिख के आओ. हेड पॉइंट्स आप जैसे ही याद हो जाएगा आपको, लॉजिक ऑटोमेटिकली याद होएगा. लॉजिक लिखो, एग्जाम्पल लिखो, फुल मार्क्स मेरी गारंटी. ठीक है. ओके, काफी इजी कॉन्सेप्ट था, है ना. सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और बेल आइकॉन बजा देना, क्योंकि ये डिमांड सीरीज नहीं रुकने वाला है और हम काफी सारे डिमांड के ऊपर और लेक्चर्स करेंगे. ठीक है. आपको ये नोट्स शेयर करेंगे तो प्लीज टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में है वो ज्वाइन कर लेना और आपको मैं ये नोट्स दे दूंगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय.